पैकिंग ऑफ द क्रिस्टल्स। अब पैकिंग ऑफ क्रिस्टल में क्या करें, अपने पास में क्या कुछ पार्टिकल्स लेते हैं, उन पार्टिकल्स में क्या है एक बॉक्स में डाल लेते हैं। अब बॉक्स को क्या करेंगे, अपने क्या करेंगे उसको हिलाएंगे तो वो पार्टिकल्स हैं वो टू टाइप से अरेंजमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने किस प्रकार से वो अरेंज होते हैं उसको हमने क्या है क्लासीफाई किया है कि पैकिंग ऑफ क्रिस्टल्स को क्या है, जब 2D फेस में करते हैं अपन तो क्या होता है, एक तो है स्क्वायर कोलेज पैकिंग और एक हमारे पास में हेक्सागोनल टाइप ऑफ पैकिंग। अब क्या होता है स्क्वायर में, क्या होता है देखो इसमें क्या है वन लाइन अपने पास में आ गई, यानी सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स है या आइटम्स हैं वो क्या है प्लेन में हैं। सेकेंडली बात ये है कि सारे के सारे या तो क्या होते हैं हॉरिजेंटली या फिर क्या होते हैं सारे के सारे वर्टिकली एडजस्ट होते हैं, या एक पार्टिकल है आने वाला दूसरी लेयर का पार्टिकल है जस्ट क्या होता है उसके नीचे एडजस्ट होता है। इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है। इच पार्टिकल जो है वो देखो यहाँ पर कितने 4 अन्य पार्टिकल से क्या रहता है सराउंडेड रहता है। तो इस प्रकार से क्या बना लेते हैं ये स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखो क्या बना लेते हैं ये स्क्वायर बना लेते हैं। देखो ठीक है, इस तरह से क्या बना लेंगे ये स्क्वायर, इसलिए इन्हें कहते हैं हमें स्क्वायर क्लोज टाइप ऑफ पैकिंग्स। अब देखो इसमें क्या होता है, अब हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो ध्यान रखना कितना 4 होता है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है कि ऑक्यूपाइड स्पेस कितना होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑक्यूपाइड स्पेस कितना होता है 52.4%, यानी 52.4% क्या है जो पार्टिकल्स है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। बाकी जो अनऑक्यूपाइड यानी वेकेंट जिसे हम कह सकते हैं, वेकेंट जो स्पेस होता है वो कितना होता है 47.6%। आफ्टर देन देखिए हम सेकंड टाइप है इसका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल में क्या है, इसमें क्या होता है कि आने वाला जो पार्टिकल्स हैं एक बार वो क्या है हॉरिजेंटली और एक बार क्या है वर्टिकली, इसमें दोनों मोड होते हैं, यानी इसमें वर्टिकल मोड भी होता है, वर्टिकल मोड या अरेंजमेंट कह सकते हैं, और हॉरिजेंटल अरेंजमेंट, दोनों टाइप का अरेंजमेंट होता है। तो इसमें क्या होता है कि आने वाला जो सेकंड लेयर का जो पार्टिकल है वो इसके यहाँ के जो अपने पास में वेकेंट स्पेस होते हैं वहां पर क्या होता है ऑक्यूपाइड होता है। देखो एक बात ध्यान रखना भी कोई भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करता है इस प्रकार से ऑक्यूपाइड होने का प्रयास करता है कि उनके बीच में कम से कम क्या रहे स्पेस रहे। तो ये हेक्सागोनल में क्या है कि ईच पार्टिकल्स हैं वो क्या है 6 अदर पार्टिकल से क्या रहता है सराउंडेड रहता है। इट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है 6 होती है। देखो क्वेश्चन ऐसे आता है वहां पर कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। ये देखो ईच पार्टिकल कितने सराउंडेड हैं, ध्यान रखना 6 अदर से सराउंडेड है। ये देखो तो क्या हो जाएगा ना शेप बन गई, इसलिए इसे कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब यहां पर जो पूछने वाला क्वेश्चन है क्या ऑक्यूपाइड स्पेस कितना होता है इसका 60.4%। देखो ये क्वेश्चन क्या है पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था और ये भी क्या है क्वेश्चन है पहले के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वैकेंट प्लेस कितना है, वैकेंट स्पेस कितना है इसका 39.6%। तो ये क्या है दोनों फॉर्म है वो क्या है 2D फॉर्म में है कि एक तुम्हारे पास में क्या है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक है हेक्सागोनल पैकिंग। अगर हम बात करें हम क्या है इनके बीच में जो स्पेस बच गया, ये देखो यहाँ पर स्पेस बीच में जो स्पेस बच गया इस स्पेस को कहते हैं अपने वॉइड्स। वो हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि इधर 2D है और 3D में जाके अपने पास में क्या 2 तरह के वॉइड्स बनेंगे जिन्हें हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टोहेड्रल्स वॉइड्स की बात करेंगे। नेक्स्ट है मल्टीलेयर पैकिंग। अब मल्टीलेयर पैकिंग में क्या होता है, उसमें तो क्या कर रहे थे हमने क्या है कि 2D था। 2D में क्या था कि एक अपने पास में क्या है जो स्क्वायर है यानी पार्टिकल्स है उसके जस्ट नीचे या उसके क्या अंतरावकाश के अंदर क्या पार्टिकल आ रहा था, यानी वो या तो हॉरिजेंटली थे या फिर क्या है वर्टिकली फैशन के अंदर अरेंज थे। तो वो 2D स्ट्रक्चर थी और एक ही प्लेन में थे। बट इन केस ऑफ दिस यहाँ पर मल्टी लेयर में क्या होता है कि ये देखो अपने पास में क्या है फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर थर्ड लेयर, ये तो अपने पास में क्या सिंगल प्लेन हो गया। अब अपने पास में क्या एक लेयर इसके ऊपर और लगा दें तो वो लेयर है आने वाला लेयर है वो कहाँ पर है, उसके आने वाले जो स्फीयर है वो किस प्रकार से अरेंज होंगे। वो देखो अगर मान लो ये जहाँ पर क्या है वॉइड्स है, इन वॉइड्स पर आकर क्या है ये अंतरावकाश है, इन पर आकर क्या हो जाए वो एडजस्ट हो जाए, इस तरह से क्या हो जाए, इस तरह से क्या हो जाए वो एडजस्ट हो जाए। यानी हम कह सकते हैं कि आने वाला जो पार्टिकल है वो इसके ऊपर आकर क्या हो जाए एडजस्ट हो जाए। तो इसके ऊपर जब आके एडजस्ट होगा तो वहां पर क्या है 2 टाइप के मोड्स बनेंगे, 2 टाइप के फैशन में क्या है अरेंजमेंट होगा। देखो एक तो इस तरह से हम कह दें यहाँ पर
कि एक तो अपने पास में यहाँ पर आ गया, एक अपने पास में यहाँ पर आ गया, एक अपने पास में यहाँ पर आ गया। तो ये हम कह सकते हैं ए बी सी, ये तीन ही अपने पास में पार्टिकल्स आ गए, और आने वाला पार्टिकल्स है वो यहाँ पर आकर एडजस्टमेंट हो जाए इस तरह से, या तो इस तरह से हो। तो कहने का मतलब इन पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है 3D लाइंस के अंदर है, 3D फैशन के अंदर है, वो 2 टाइप से होती है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या है 6 अपने पास में पार्टिकल है। ये देखो यहाँ पर एक पार्टिकल, इसको सराउंडेड कितने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 6 पार्टिकल्स ये हैं। और क्या है, आने वाला जो पार्टिकल है ये देखो इसका और इसका सेम फेस है अपने पास में। तो सेम फेस होने के कारण हम क्या कहेंगे, आने वाले जो पार्टिकल्स है 3 पार्टिकल्स, वो क्या है इधर भी और यहाँ पर भी क्या है सेम फेज में एडजस्ट होंगे। आने वाली लेयर होगी वो भी क्या है नीचे सेम फेज में होगी। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारे पास में जो नया फैशन बनेगा जिसे हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, वो क्या होगा ए बी टाइप का होगा। क्या होगा, ए बी टाइप का, और इसे हम कहते हैं HCP। अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है वहां पर कि HCP है वो किस प्रकार का फैशन दर्शाता है, तो आप क्या कहोगे वहां पर ए बी अरेंजमेंट शो करता है। या फिर वहां पर दोनों का पूछ लेते हैं HCP और CCP किस प्रकार की क्या है अरेंजमेंट शो करते हैं। तो ध्यान रहना चाहिए वहां पर पहले कौन सा पूछा है, HCP या CCP। अगर उसने HCP पूछा गया है तो अपन क्या लिखते हैं वहां पर ए बी और CCP होगा, तब हम क्या कहेंगे वहां पर ABC फैशन। तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से अरेंजमेंट हो गया। अब क्या है, जो ईच अपने पास में सेंटर पार्टिकल था वो कितने 12 अदर पार्टिकल से क्या हो गया, सराउंडेड हो गया। इट मींस इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12। और अपने पास में नंबर ऑफ पार्टिकल इनमें ध्यान रखना, वहां पर हम पढ़ के आ रहे थे पहले कि CC हमारे पास में क्या था, SCC था, BCC था, FCC था, और अब अपने पास में क्या है HCP। तो HCP में Z की वैल्यू कितनी है, ध्यान रखना कितनी 6 होगी, अपने ध्यान रखना और ऑलवेज। अब आता है इसका एग्जांपल, वहां पर पूछ लेते हैं कि बेरिलियम है या मैग्नीशियम है या कोई और एलिमेंट दे देते हैं इस तरह का जो इस ग्रुप का है वो किसका है। तो आपको ध्यान रखना है HCP कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो आपको ध्यान रखना है सेकंड ए वाले में कौन सा बेरिलियम और मैग्नीशियम है, किसका एग्जाम्पल है HCP का, क्योंकि वो इस तरह की क्या है क्रिस्टल की फॉर्मेशन करता है। जबकि डी ग्रुप के वो कौन से, ये देखो इस ग्रुप में आएंगे जो यहाँ पर से कोबाल्ट निकल और कॉपर वाले ग्रुप को छोड़कर बाकी सारे डी जो वाले होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर होंगे। जैसे हम कह सकते हैं स्कैंडियम है, ठीक है, टाइटेनियम वाला हो गया, वेनेडियम वाला हो गया, क्रोमियम वाला हो गया, मैग्नीज हो गया, फेरस हो गया। इनके जो ग्रुप हैं, इनके जो ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं, HCP टाइप के क्रिस्टल में आते हैं। अगर हम बात करें क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग की, तो क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग में क्या होता है, बात वही है, लेकिन इसमें क्या है, ये देखो इसका अरेंजमेंट तो क्या है, ये जो 3 ऊपर आने वाले होंगे उनका तो ये रहेगा फैशन, और ये 3 वाले जो नीचे जो लास्ट वाले हैं वो क्या है घूम जाएंगे। तो इनका फैशन क्या है कि 3 टाइप की लेयर बन जाती है, जिसे हम कहते हैं ABC लेयर बन जाती है। लेकिन इसमें भी सेंटर पार्टिकल है वो क्या है 12 अदर पार्टिकल से क्या रहता है सराउंडेड रहता है, इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होती है 12 होती है। लेकिन Z की वैल्यू ध्यान रखना इसमें कितनी होती है 4, या नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले CCP के अंदर है तो वहां पर क्या दिया होता है 4, यानी किस तरह से होते हैं, किस फैशन में होते हैं, ये जो होते हैं FCC की तरह ही होते हैं। तो ये अपने पास में क्या है ABC मोड। और अब इसमें देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन देखो कई बार पूछे गए हैं। देखो ये क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं वहां पर क्या कि ऑक्यूपाइड स्पेस कितना होता है, किसमें, या तो HCP में पूछे या CCP में या FCC में, तो तीनों में कितना होता है 74%। और अनऑक्यूपाइड या पूछ ले वो वैकेंट का, तो वैकेंट का हम कितने बताएंगे 26% क्या होगा वैकेंट स्पेस होगा। अब एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर भी क्या है सेकंड ए ग्रुप के कुछ एलिमेंट जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और ये क्या है अपने पास में कौन सा, ये थर्ड ए वाला कौन सा एल्यूमिनियम। इसी प्रकार से ये अपने पास में डी ब्लॉक मैंने कहा था वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस को, मैग्नीज और फेरस को छोड़कर, यानी उस ग्रुप को छोड़कर कोबाल्ट वाला ग्रुप है, निकिल वाला ग्रुप है और कोबाल्ट वाला कॉपर वाला ग्रुप है। जैसे यहाँ पर कोबाल्ट वाले बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, कौन रहेगा, ठीक है, कौन रहेगा ईरान। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या था, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। यहाँ पर क्या था हमारे पास में कॉपर था, सिल्वर था और क्या था गोल्ड था। तो ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में क्या है ग्रुप है, यानी कौन से डी ब्लॉक के।
जिनमें क्या है इस तरह की क्रिस्टल की फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार से ऑल इनर्ट गैसेस, ये जो क्वेश्चन है पहले पूछा गया है कि इनर्ट गैसेस है वो किस प्रकार के क्रिस्टल की फॉर्मेशन करती है, तो ध्यान रखना एबीसी फैशन वाले क्रिस्टल की फॉर्मेशन करती है। इसी प्रकार से लेकिन यहाँ पर हमारे पास में एक्सेप्शन है क्या, हीलियम है वो क्या इस तरह का क्रिस्टल की फॉर्मेशन नहीं करता है। एक और अपने पास में क्या है बीसीसी टाइप का और देखते हैं, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, देखो ये जो फैशन है जनरली अगर हम देखें स्क्वायर वाले के अंदर होता है, ठीक है। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी उसमें क्या था, इस तरह का मोड था, यानी आने वाला जो क्या है, यानी आने वाला जो लेयर है जस्ट इसके क्या है नीचे है, और ये क्या है एक जो पार्टिकल है वो किसने से, 4 अन्य से क्या था, सराउंडेड था। लेकिन अब क्या है ऊपर आने वाली 3 वो आने वाले पार्टिकल्स क्या है उनकी स्पेस पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इस तरह से यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर आएगा। अब क्या है इसके बाद में जो आने वाला जो नेक्स्ट होगा वो कहाँ पर आएंगे, वो आने वाले इससे नेक्स्ट क्या होंगे, इन्हें नेक्स्ट वॉइड्स पर आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये जो फैशन होता है, ये जो फैशन है ये क्या होता है, ये भी ए बी टाइप का फैशन होता है। ध्यान रखना कई बार क्वेश्चन में क्या है सीसीपी एससीपी तो ए बी है ही अपने पास में, लेकिन क्या है ये जो बॉडी सेंटर्ड वाला ये भी क्या होता है ए बी टाइप के फैशन में अरेंज होते हैं। तो एक लेयर अपने पास में आ गई इस तरह की, तो दूसरी लेयर क्या आ जाएगी इस तरह से, फिर दूसरी लेयर आ जाएगी वो सेम टू सेम, यानी रिपीटेशन होती है ए बी टाइप की। तो क्या है ए बी टाइप की क्या है 3 डायमेंशनल में लेयर एक दूसरे के नीचे आती रहती है। तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, अब जो बीच के पास में एटम होगा या पार्टिकल होगा वो 4 तो क्या होगा नीचे वालों से, और 4 भी क्या है उसके ऊपर वालों से क्या रहता है, सराउंडेड रहता है। इट मींस उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होते हैं, 8 होती है। और एक बात और ध्यान रखना, इसमें जब जेड की वैल्यू पूछे बीसीसी के अंदर हम काउंट करके आ रहे हैं तो कितनी होती है, 2 होती है। क्यों, क्योंकि 8 क्या है कॉर्नर में प्रत्येक का जो पार्टिसिपेशन है वो कितना है 1/8 प्लस क्या है एक बॉडी के अंदर है जो अकेली बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट है। इट मींस हमारे पास में नंबर ऑफ क्या आ जाएंगे एटम्स 2 आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर बीसीसी के लिए देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे ध्यान रखना। ऑक्यूपाइड स्पेस सबका याद कर लेना, वैकेंट स्पेस है वो सबका याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का ही आता होता है वहां पर। तो ऑक्यूपाइड स्पेस पूछे किसमें, बीसीसी के अंदर तो 68%, और वैकेंट या अनऑक्यूपाइड पूछे तो आपसे तो क्या होगा 32%। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ए ग्रुप है सारा का सारा क्या इसी में आता है, लिथियम सोडियम पोटेशियम सारे के सारे इसी में आते हैं। सेकंड ए के अंदर का बेरिलियम, ध्यान रखना बेरियम जो है सेकंड ए का बेरियम। और यहाँ पर देखो 3D के अंदर बात करें हमें तो वहां पर ध्यान रखना वो ये तीन ग्रुप नहीं आएंगे उसमें, ठीक है, पहले मैं वहां पर बता गया था आपको। लेकिन क्या है विनेडियम क्रोमियम फेरस के ग्रुप हैं, यानी ये जो ग्रुप है ये कहां पर आएंगे बीसीसी फैशन में, यानी क्रिस्टल बनाएंगे। तो ये अपने पास में क्या था, मल्टी लेयर इनका अरेंजमेंट था। अब अपने पास में आता है वॉइड्स, मल्टी लेयर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स के बाद में हमारे पास में 3 तरह स्ट्रक्चर बनी थी। एक तो बीसीसी, एक हमारे पास में थी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एक था क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो अपने पास में 3 तरह की स्ट्रक्चर बनी, और तीनों तरह के स्ट्रक्चर के बाद में क्या होता है इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है कोई न कोई स्पेस बच जाता है। यहाँ पर क्या बच गया, जैसे ये स्पेस बच गया, क्या बच गया, ये स्पेस बच गया। और ये स्पेस का अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग क्या है 2 तरह की वॉइड्स बनते हैं। एक तो बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एक बनता है हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और ध्यान रखना ये जो वॉइड है किसमें बनते हैं, 3D फैशन में बनते हैं। ध्यान रखना कि जब 3D फैशन होता है तभी क्या अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, तभी क्या बनते हैं वॉइड्स की फॉर्मेशन होती है। अब देखो पहला हमारे पास में है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो क्या होता है कि मान लो कि पार्टिकल्स है उनका अरेंजमेंट इस तरह से है और उनके बीच में स्पेस रह गया, और आने वाला जो पार्टिकल है वो क्या हो जाए इसके ऊपर अरेंज हो जाए। तो इस प्रकार से ये जो चारों पार्टिकल्स है इस स्पेस को क्या कर रहे हैं, सराउंडेड कर रहे हैं। इसलिए इसे हम कहते हैं इसलिए हम कहते हैं इसको टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि स्पेस है वो टेट्राहेड्रल, नहीं, उस स्पेस को सराउंड करने वाले पार्टिकल्स हैं वो क्या बनाते हैं, एक तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे अपन नॉर्मल पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है ना, इस तरह से क्या है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। इसी प्रकार से अपने पास में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये देखो हमने क्या है 2 तरह से मैंने इनको स्पीयर्स को बनाया है। ये जो नीचे वाले हैं ब्लैक वाले ये क्या है इस तरह से अरेंज है, ये ब्लैक वाले हैं
जो क्या है, जैसे ए नाम देता हूं मैं इनको, ये क्या है नीचे अरेंज है, इसके ऊपर क्या है रेड वाले आगे, ठीक है। अब रेड वाले हैं वो क्या है, इन्होंने क्या कर लिया, इस स्पेस को क्या कर लिया, दोनों ने सराउंडेड कर लिया। तो 3 तो ऊपर से इस तरह से और 3 इस तरह से अरेंज है, तो टोटल ऑफ क्या बनाते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस तरह से क्या बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। इसलिए इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। यानी जो स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है, उनकी स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती है, बल्कि उसको अरेंज करने वाले, उसको ढकने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, इस तरह से इस फैशन में अरेंज हो जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसलिए उसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। अब देखो वॉइड्स तो अपने पता चल गया टेट्राहेड्रल होते हैं और ऑक्टाहेड्रल होते हैं, लेकिन एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखना नंबर ऑफ, यहाँ पर की ट्रिक ध्यान रखना है एक अपने पास में, ठीक है, कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू किसके होता है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए गिवन यूनिट सेल। अब देखो जो भी अपने पास में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो दी गई कोई भी यूनिट सेल में जितने इसमें पॉइंट्स है उसके इक्वल होते हैं। हेड्रल जो वॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके डबल होते हैं। ध्यान रखना टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, उनके जो नंबर हैं वो 2 इंटू क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। इस बात का ध्यान रखना। अब अपने क्या देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ी हमने, यूनिट सेल में पढ़ी हमने। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर थी अपने पास में। इसी प्रकार से BCC, FCC, एंड सेंटर्ड और ए सेंटर्ड के बारे में पढ़ा, और उनमें हमने Z की वैल्यू यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट या नंबर ऑफ पॉइंट्स हमने क्या किया था, कैलकुलेट किया था। तो Z की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए क्या था, 1 थी। इसी प्रकार से BCC के लिए 2। तो जितने इनमें Z की वैल्यू है उतनी क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की वैल्यू होती है। ध्यान रखना। तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, 1। BCC के अंदर कितने होंगे, 2। FCC के अंदर Z की वैल्यू कितनी थी, 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, 4। इसी प्रकार से एंड सेंटर्ड में बात करें तो यहाँ पर क्या है, Z की वैल्यू कितनी थी, नंबर ऑफ एटम कितने थे, 2। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, 2। एज सेंटर्ड की बात करें अपन तो यहाँ पर Z की वैल्यू कितनी थी, 4 थी। तो ऑक्टाहेड्रल्स के लिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। लेकिन टेट्राहेड्रल कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, टेट्राहेड्रल के लिए ध्यान रखना ये क्या होती है, 2 इंटू क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल के डबल होती है। तो इसको क्या कर देंगे हम, डबल। तो इसको डबल करें तो कितना हो जाएगा, 2। इसको डबल करेंगे कितना हो जाएगा, 4। इसको डबल करेंगे तो 8। इसको डबल करेंगे तो 4 और इसको डबल करेंगे तो 8। यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये ट्रिक है जो याद रखना। यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो Z के बराबर है, और Z है वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल के बराबर, वॉइड्स के बराबर है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का डबल कितना होता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से अगर वहां पर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक ही क्या है कि उसके लिए उस कंपाउंड की स्ट्रक्चर के बारे में और किस प्रकार की वो आयनिक स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन करता है उसके बारे में हम यहाँ पर इनकी सहायता से बता सकते हैं। देखते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन दे रखा है, ए लैटिस कंसिस्ट कितने 24 पॉइंट्स, कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ गिवन वैल्यूज। अब देखो इस तरह का जो क्वेश्चन है स्पाइनल कंपाउंड्स के लिए पूछा जाता है, जिसमें क्या होता है, आपने पढ़ा होगा स्पाइनल के बारे में। ए क्या होता है +2, बी क्या होता है +3 और ओ क्या होता है -2 वाला। और जो ए होता है वो होता है अपने पास में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और ये जो बी होता है इसे कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बराबर होता है, और ये होता है नंबर ऑफ पॉइंट्स के बराबर, नंबर ऑफ पॉइंट्स के बराबर होता है। तो अब क्या होता है अपने पास में, अगर नंबर ऑफ पॉइंट्स देख कितने दे रखे हैं अपने पास में 24, तो सबसे पहले नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो कितने हैं 24, ठीक है। इट मीन्स ऑक्सीजन की संख्या तो कितनी होगी, निर्धारित होगी अपने पास में, कितनी है 24। उसके बाद में क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होते होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने पॉइंट्स के बराबर 24, और टेट्राहेड्रल कितने होंगे 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल्स मीन्स क्या है 2 इंटू कितना 24, कितना आ जाएगा 48। अब किसको क्या कर लेंगे, सल रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर कितना लिखे हमने 24,
ठीक है। इसी प्रकार से यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं यहाँ पर 24। इसी प्रकार से टेट्राहेड्रल कितने हैं अपने पास में 48 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है अपने पास में 24। अब सर रेशो में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 1 2 और ये 1 यानी 1:2:1। तो अपने पास में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा AB2 और O। ठीक है, ये हमारे पास में क्या बन जाएगा दिए गए इस पॉइंट्स के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कई बार क्वेश्चन दिए होते हैं कि बताइए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, या मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया गया होगा तो वहां पर पॉइंट्स की संख्या पूछ लेगा। तो अपने को वॉइड्स की डायरेक्ट संख्या भी पूछ सकता है, बहुत सीधा सीधा पूछ ले कि BCC के अंदर कितने वॉइड्स हैं, यानी BCC के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड्स बताइए कितने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए Z की वैल्यू कितनी है 2, जस्ट इसका डबल कितना है 4। तो अपने पास में क्या आ जाएगी, इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में भी हमें बता सकते हैं।